देवउठनी एकादशी व्रत कथा और तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी व्रत कथा एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है, जिसमें भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाया जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान के 4 महीने के योग निद्रा से जागने का प्रतीक माना जाता है। यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे हरिवोधिनी एकादशी या देवउठनी 11 भी कहते हैं। इस दिन का महत्व समूचे संसार में धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाला होता है। प्राचीन काल में श्रीहरि विष्णु 4 महीने तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। श्रावण शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों के दौरान विवाह आदि शुभ कार्यों पर रोक रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि। कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। ऋषिमुनि और देवी देवता भी राक्षसों के भय से त्रस्त हो उठे थे। तब सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह अपनी योग निद्रा से जागे और संसार को राक्षसों के प्रकोप से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन अपनी निद्रा से जागकर राक्षसों का संहार करने का वचन दिया। इस व्रत के दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विशेष पूजा विधान में तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा एक अत्यधिक विस्तृत और गहराई में उतरने वाली कथा है, जिसका संबंध भगवान विष्णु के चातुर्मास के योग निद्रा के समाप्त होने और पुनः जगत के संचालन के लिए जागने से है। इसे हिंदू धर्म में अति महत्वपूर्ण माना गया है। इस कथा के साथ साथ इस व्रत के पालन और इसके धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं, जो मनुष्य को जीवन के मूल्यों की समझ प्रदान करते हैं। इस दिन को देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11 और हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी भी कहते हैं, पर क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे भगवान की गहरी आत्मिक साधना और संसार के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। 4 माह तक देवता, मानव और अन्य सभी प्राणी भगवान की अनुपस्थिति में प्रतीक्षा करते हैं। इस समय को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें विशेष अनुष्ठान, साधना और व्रत का विधान होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु इस योग निद्रा से जागते हैं और पुनः ब्रह्मांड के संचालन का कार्य आरंभ करते हैं। इस 4 महीने के दौरान कई विशेष अनुष्ठानों का पालन किया जाता है, जिनमें योग साधना, जप तप और पुण्य कार्यों का विशेष महत्व होता है। इस काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्य का आरंभ वर्जित रहता है। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु के जागते ही इन कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। इसलिए इसे शुभ कार्यों के पुनः आरंभ का प्रतीक माना गया है। पुराणों में उल्लेख है कि एक समय भगवान विष्णु से सभी देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की कि वह इस संसार को राक्षसों के प्रकोप से बचाने के लिए कुछ उपाय करें। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे एक बार योग निद्रा से जागने पर इस समस्या का समाधान करेंगे। कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुर नामक एक राक्षस का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। उसने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया और स्वयं वहां का शासन करने लगा। उसके अत्याचारों से देवता और ऋषिमुनि अत्यंत दुखी हो गए। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे मुरासुर का संहार करके देवताओं को मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, किंतु उन्होंने कहा कि वह मुरासुर का संहार करने के लिए तभी जा सकते हैं जब उनकी योग निद्रा समाप्त होगी। तब तक सभी देवताओं और ऋषियों को धैर्य रखने को कहा गया।
चातुर्मास के इस काल में भगवान विष्णु ने अपनी योग साधना की और आत्मिक शक्ति को संचित किया। देवोत्थान एकादशी के दिन जैसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, उन्होंने तुरंत मुरासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। उनका जागरण होते ही संसार में पुनः आशा की किरण फैल गई और सभी देवता प्रसन्न हो उठे। भगवान विष्णु ने देवोत्थान एकादशी के दिन मुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। उन्होंने मुरासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। मुरासुर ने भी अपनी अत्यधिक शक्ति और छलकपट का सहारा लिया, किंतु भगवान विष्णु के दिव्य तेज के सामने वह टिक नहीं पाया। अंततः भगवान विष्णु ने मुरासुर का वध कर दिया, जिससे देवताओं और ऋषियों को शांति प्राप्त हुई। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी माता, जो कि श्रीहरि विष्णु के प्रिय हैं, के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ संपन्न किया जाता है। कथा के अनुसार तुलसी देवी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था और वह अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। भगवान शालिग्राम का रूप धरकर तुलसी विवाह करते हैं और इस विवाह को संपन्न कराने से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है, जो कार्तिक मास की देवोठनी एकादशी के अवसर पर किया जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी माता के बीच होता है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इसे कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी किया जा सकता है, लेकिन देवोठनी एकादशी का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता का पूर्व जन्म वृंदा नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री के रूप में हुआ था। वृंदा का विवाह जलंधर नामक असुर से हुआ था। जलंधर अपनी पत्नी वृंदा की भक्ति और तपस्या के कारण अत्यंत बलशाली और अपराजय हो गया था। उसके अत्याचारों से देवता त्रस्त हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से जलंधर का वध करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वृंदा के पति का वध करने के लिए एक युक्ति अपनाई। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे, जिससे उसकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई और जलंधर को अपनी शक्ति खोनी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएं। इस पर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अगले जन्म में तुलसी के रूप में पूजित होगी और उसका विवाह स्वयं शालिग्राम, भगवान विष्णु के स्वरूप, से होगा। इसी कारण से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे को सजाया जाता है, उसे वधू के रूप में तैयार किया जाता है और शालिग्राम शिला को वर के रूप में सजाया जाता है। तुलसी माता के पौधे के पास मंडप सजाया जाता है, जिसमें रंगीन वस्त्र, आभूषण, फूलों की माला और दीपक आदि लगाए जाते हैं। मंडप के चारों ओर दिए जलाए जाते हैं और विशेष रंगोली बनाई जाती है। पूजा की शुरुआत में संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु और तुलसी माता का ध्यान करते हुए उनके विवाह के सफल संपादन का संकल्प लिया जाता है। शालिग्राम को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाया जाता है। तुलसी माता के पौधे को वधू के रूप में सजाया जाता है। उन्हें चुनरी ओढ़ाई जाती है और चूड़ियां, बिंदी, काजल आदि से उनका श्रृंगार किया जाता है। शालिग्राम और तुलसी के पौधे को मंडप में बिठाकर दोनों को वरमाला पहनाई जाती है। मंडप में दीप जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती की जाती है। तुलसी माता और शालिग्राम पर अक्षत, फूल, चंदन, धूप, दीप आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद तुलसी माता के चरणों में दूध और जल अर्पित करते हैं।
विवाह के दौरान मंत्रोच्चारण और मंगलाष्टक गाए जाते हैं। इसमें तुलसी और शालिग्राम के मिलन का आह्वान किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। घर के सभी सदस्य विवाह का हिस्सा बनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तुलसी विवाह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे संपन्न करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह के आयोजन से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर के सदस्यों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह विवाह घर की कन्याओं और दंपतियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द को बनाए रखता है। तुलसी विवाह की परंपरा न केवल धार्मिक पूजा अर्चना का भाग है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक विवाह है जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता को प्रदर्शित करता है। देवउठनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान विशेष विधि विधान से किया जाता है। भक्तगण इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। व्रत में पूर्ण नियम और संयम का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है, जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। पूजा आरंभ करने से पहले भक्तजन संकल्प लेते हैं। यह संकल्प लिया जाता है कि वे देवउठनी एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करेंगे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। संकल्प के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अक्षत, जल और पुष्प हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर प्रतिमा को नए वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। अभिषेक के बाद भगवान को धूप और दीप दिखाए जाते हैं। भगवान के चरणों में विभिन्न प्रकार के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से तुलसी दल का अर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान को विभिन्न प्रकार के फलों, मिठाइयों और सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन पंचामृत, पंजीरी, लड्डू, खीर आदि भगवान को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को खीर का भोग अर्पित करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूजा के उपरांत भक्तजन देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण से श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण से व्रती के सभी पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। देवउठनी एकादशी की रात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। भक्तजन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन गाते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन रात्रि जागरण और कीर्तन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। पारण करने से पहले भगवान विष्णु का पुनः पूजन कर उन्हें आभार स्वरूप जल और तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। पारण के समय व्रत का संकल्प पूरा होता है और व्रती को संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत के माध्यम से मनुष्य अपने चित्त को पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित करता है। यह व्रत मन को संयमित करने और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ संसार में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मकता का संचार होता है। देवउठनी एकादशी व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं का परित्याग करता है और अपने मन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। देवउठनी एकादशी का व्रत मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने का साधन है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त करता है
और एक नई जीवन दिशा की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति के पितरों को भी मुक्ति मिलती है और उनके आत्माओं को शांति प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी लाभकारी माना जाता है। उपवास रखने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मन को शुद्धि का अनुभव होता है। उपवास से मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर पाता है। यह व्रत व्यक्ति को संयम और आत्मनियंत्रण का मार्ग दिखाता है, जो जीवन में अनुशासन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। देवउठनी एकादशी व्रत से व्यक्ति के परिवार और समाज में भी सुख शांति का संचार होता है। यह व्रत परिवार के सदस्यों को एकजुट होकर भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करने का अवसर प्रदान करता है। इस व्रत में तुलसी विवाह जैसी परंपरा परिवार में समृद्धि और प्रेम का प्रतीक होती है। यह व्रत रिश्तों में सौहार्द, प्रेम और सामंजस्य को बढ़ावा देता है और परिवार को बुरी शक्तियों से दूर रखता है। देवउठनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को आत्मचिंतन और संकल्प लेने का एक अवसर प्रदान करता है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के जागरण के प्रतीक से प्रेरणा लेकर व्यक्ति अपने जीवन में नई दिशा और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होने का संकल्प लेता है। जीवन में आने वाली बाधाओं और संघर्षों को दूर करने का संकल्प लेकर व्यक्ति अपने कर्म और विचारों को शुद्ध करता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस व्रत का महत्व केवल एक परंपरा या धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति हर वर्ष अपनी भक्ति, आत्मसंयम और पुण्य को बढ़ाता है, जो उसे भविष्य के जीवन में भी लाभकारी सिद्ध होता है। यह व्रत एक ऐसा शुभ समय प्रदान करता है जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाकर अपने दोषों का परित्याग कर सकता है और अपनी आत्मा को निर्मल बना सकता है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अद्वितीय साधन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।